राधे राधे श्री हरिदास। तो सबसे पहले आप मेरे लड्डू गोपाल जी का दर्शन कर लीजिए। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि उत्पन्ना एकादशी कब है और इसका पारण कैसे करें, इसकी व्रत कथा क्या है, उत्पन्ना एकादशी का इतना महत्व क्या है। तो सबसे पहले बता दें कि पूरे साल में 24 एकादशी पड़ती है और हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है। तो इस बार उत्पन्ना एकादशी 2022 जो है वो 20 नवंबर को पड़ रहा है। यानी कि 20 नवंबर को हम उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखेंगे और 21 नवंबर को इसका पारण करेंगे। इसमें हम सुबह उठकर कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, अपने लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें नित्य क्रिया करने के बाद हमें श्री विष्णु भगवान का पूजा करना चाहिए। कृष्ण भगवान का पूजा करें आप। अगर आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी को रखे हुए हैं तो उनका विधिवत श्रृंगार करिए, उनको भोग लगाइए और उनके सामने यदि आप उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनते हैं तो उसका बहुत बड़ा महत्व होता है और कृष्ण भगवान की कृपा आप पे ऊपर हमेशा बनी रहती है। तो आज देखिए लड्डू गोपाल जी कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो इसका इतना जो महत्व है, जो धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात प्रबोधनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। ये जो उत्पन्ना एकादशी होती है भक्तों, ये मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष के एकादशी में पड़ती है उत्पन्ना एकादशी। और इस एकादशी का भी बहुत बड़ा महत्व है। इसका क्या नाम है, मतलब इसका नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। इसको सुनने से हमें क्या फल प्राप्त होता है। तो जो भगवान श्री कृष्ण थे वो बोले कि मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को हम उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। और यह व्रत जो होता है वो शंखो द्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल मिलता है, जो अश्वमेघ यज्ञ करने से फल मिलता है, उसके बराबर आपको ये व्रत रखने से पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्तों को चोर, पाखंडी, निंदक और जो मिथ्याभाषी होते हैं, किसी भी प्रकार के पापी से बात करने से उस दिन बच जाना चाहिए। यानी कि हमें उस दिन अच्छे कर्म करने चाहिए। इसका जो महत्व है वो भी बहुत बड़ा महत्व है, विष्णु भगवान ने कहा। अब उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा क्या है भक्तों, वो बताती हूँ। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गौदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया। सो यह जो तिथि सब तिथियों में उत्तम कैसे हुई, बताइए। तो भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव ने सारा वृतांत कहा और बोला कि हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि देवताओं, तीनों लोगों के स्वामी, भक्तों के दुख का नाश करने वाले भगवान विष्णु के शरण में जाओ, वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुंचे। वहां भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब पर आपकी शरण में आए हुए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन कर्ता और संहार करने वाले हैं। सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्म, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यज्ञमान, यज्ञ कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीत कर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है
और हम सब देवता इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सबकी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सभी देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान क्या है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले कि हे भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ी जंग नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नामक का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं का अधिष्ठाता बन बैठा है। और हे असुर निक नंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा कि हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं मरा। थक कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहां हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहां युग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूपी वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब युग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी ने से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है। आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त होंगे। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो श्री राधा रानी की जय। तो दोस्तों, इस व्रत को, इस कथा को जो सुनता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। उस दिन उसकी जो भी मनवांछित इच्छा होती है वो विष्णु भगवान जरूर पूर्ण करते हैं। तो एकादशी के दिन आप इस कथा को जरूर सुने। राधे राधे, श्री हरिदास।